No, seriously, what is this place? This is heaven. हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन भरत बेस्ट और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जो कि नेविगेटर बेस में। आज मैं लेके आ गया हूं एक और वीडियो आपके लिए जो कि एक बल्क कैरियर के पर्सपेक्टिव से जो भी ज्वाइन करना चाहते हो उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई डोंट नो कि हमने यूएस से हमने लोड किया था सल्फर। सल्फर हमने लोड किया था यूएस से आके आए हम ब्राज़ील में हमने डिस्चार्ज किया सल्फर के जस्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट कार्गो वॉयज आ गई, सडनली चेंज ओवर टू राइस। जनरली जो राइस होता है बैग में लोड किया जाता है मोर और ओवर बाकी वर्ल्ड में हर जगह, लेकिन यहाँ पर आया कि हमें बल्क में लोड करना है। जस्ट जैसे ही मतलब कि ओपन करके बल्क में लोड करना है ऑन द होल्ड्स, एंड जो कि हम डिस्चार्ज करेंगे वेरा क्रूज मैक्सिको। तो ये वॉयज है मोंटेविडियो उरुग्वे से होते हुए अपना वेरा क्रूज मैक्सिको। ये मैं वीडियो थोड़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अभी राइस लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसलिए बनाना चाहता था कि कितनी तकलीफ होती है होल्ड क्लीनिंग के टाइम पे। 3 दिन का पैसेज था, इन 3 दिनों में हमने होल्ड को पूरा क्लीन करना था, चमकाना था और वापस राइस को लोड करने लायक करना था। 3 दिन में सभी लड़के लोगों ने रात भर काम करके फुल मेहनत करके पूरी तरीके से ताकत झोंक के रेडी किया है जहाज को। हम लोग आए, सब लोग एकदम वो थे कि भैया पास हो ही जाएगा, इतनी वो एफिशिएंसी, इतना मेहनत किया गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, आने के साथ ही अंदर सर्वेयर आया है। सर्वेयर ने सिर्फ होल को देखे हैं, अंदर घुसा है, थोड़ा सा उनको जैसे भी कुछ ना कुछ निकालना हो आपको फेल करने के लिए। जैसे आप ओरल से एग्जाम के लिए आते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए आते हैं, किसी का अगर आपको शक्ल पसंद नहीं है या कुछ पसंद नहीं है या किसी और रीजन से आपको फेल करना है तो कुछ ना कुछ ये ढूंढ लेगा। ऐसे ही वो बेचारा सिर्फ अंदर गया होल्ड के अंदर, उसने टैंक टॉप में ऐसे जोर जोर से रगड़ के थोड़ा सा चीज निकाला है, कॉर्नर से उसने कुछ चीज निकाली है, बोला कि होल्ड सही नहीं है। आप समझ रहे, रात दिन मेहनत करके 3 दिन पूरी रात को 12 बजे तक काम किया, सुबह फिर वापस 5 बजे आके फिर होल्ड क्लीनिंग में लग गए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद होल्ड जैसे ही हम सुबह पहुंचे हैं तीसरे दिन के बाद, उसके आधे घंटे में हमको बोल दिया होल्ड फेल है। उसके बाद हम क्या करें अब? उसके बाद ऑफिस को मेल भेजा जाता है, सब जगह बताया जाता है कि भैया होल्ड फेल हो गए। उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, फिर वापस सारे बंदे फिर होल्ड में घुस के फिर उसकी पूरी तरीके से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो वापस हमने क्लीन किया है पूरी रात। शाम को मेरे ख्याल से 2-3 बजे उसने होल्ड फेल कर दिया, 11 बजे इंस्पेक्शन के लिए आया था, 12 बजे तक उसने होल्ड फेल करके 2 बजे तक बोल दिया भैया फेल है। वो फेल बोलने के बाद फिर हम लोग वापस होल्ड में घुसे हैं, आगे से लेके पीछे तक 5 होल्ड में, हर चीज वापस पूरा होल्ड वॉश किया, टैंक टॉप अच्छे से वॉश किया, हाई प्रेशर डाला, केमिकल डाला, फिर बिल्जेस साफ किए। इतनी मेहनत करने के बाद रात भर कोई सोया नहीं है, क्योंकि ऑफिस से कम्युनिकेशन है, होल्ड मतलब जहाज ऑफ एयर हो चुका है, तो सबका प्रेशर है, काम दनादन चल रहा है, पब्लिक बंदे सो नहीं पा रहे हैं। अपनी तरफ से फिर पूरी रात भर करते हुए सुबह हमने फिर वापस
इंस्पेक्शन के लिए बुलाया, क्योंकि होल्ड सूखे भी होने चाहिए थे। और प्रॉब्लम ये था कि उस दिन बारिश हो रही थी, तो हमें और मेहनत करनी पड़ रही थी, दूसरी कुछ चीज़ डाल के, एयर डाल के, कुछ चीज़ डाल के, ताकि सूख जाए होल्ड। हमने 11-12 बजे फिर बंदे बुलाए हैं, इंस्पेक्टर वालों को नोटिस दिया है कि भैया हम रेडी हैं हमारे सेकेंड इंस्पेक्शन के लिए। सेकेंड इंस्पेक्शन के लिए वापस आया, वापस आके सोचो उसने आने के बाद फिर वही आधे घंटे 1 घंटे में, जबकि होल्ड बहुत बेहतर थे पिछले बार से, और बेहतर, क्योंकि आप समझ सकते हो एक ही जगह की जब 3-4 बार सफाई हो जाए तो और ही बेटर हो जाता है। उसने फिर टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने फिर बोल दिया होल्ड फेल है। अब ये सोचो बंदे 5-4 दिन हो गए बिना सोए, बिना पूरी नींद पूरी किए, उनका सिर्फ एक वर्ड हम उसको बोल रहे हैं कि भैया और क्या कर सकते हैं, आप बताइए क्या करें। वो बोलते हमें नहीं पता है लेकिन करो। तो वो एम्फेसाइज करने लगे कॉर्नर करके, क्योंकि एज ए मास्टर को वो आके साइड में बोलने लगे कि हो सकता है अगर आप शोर गैंग लेके आओ तो पास हो जाए। जनरली आप किसी भी कुछ आदमी पूछेंगे तो जो भी अगर अच्छे ग्रेन कार्गो जब लोड किए जाते हैं स्पेशली साउथ अमेरिकन पोर्ट्स में, तो ये बैक चैनल लेने का पैसा का तरीका है, जिसमें ये बोलते हैं कि भैया डायरेक्टली पैसा लेते नहीं है, होल्ड फेल कर रहे हैं और जहाज ऑफ हायर है, सबके सब चाहते हैं कि भाई आयर ऑन हायर पे आ जाए, मतलब जहाज की वेतन जो होती है ओनर्स को मिलने लग जाए। तो उसके लिए अप्रोच किया मैंने कि भैया कुछ अगर डील हो सकता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बट उन्होंने मेरे कान में शायद एक शब्द डाला कि अगर आप शोर गैंग से करवाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है, देयर आर ऑलमोस्ट 90, 95, 98% चांसेस कि होल्ड पास हो जाए, होल्ड पास हो जाए। फिर जो कि सस्ता नहीं है, अभी मैं आपको उसका रेट बताऊंगा, क्या क्या रेट में, जो मेरे को मालूम पड़ा है, जो मैंने देखा है, कैसे किस तरीके से पैसे लेते हैं, क्या उनका बैक चैनल रहता है। होल्ड उन्होंने कर दिया फेल। फिर मैंने ओनर्स को अप्रोच किया और अपने सारे ऑफिसर्स को अप्रोच किया, जो हमको लीड कर रहे थे, कि बताया कि भैया सेकेंड टाइम भी कर दिया है, बंदे लोगों ने फुल मेहनत की है, बिकॉज रात भर हम रिपोर्ट भेजते रहे हर किसी को, सो दे नोज कि भैया बंदे बिना सोए खाए पिए मेहनत कर रहे हैं। बट अगर उसके बाद भी वो फेल हो जा रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो ओनर्स को अप्रोच किया, ये बोला कि भैया कि हो सके तो शोर क्लीनिंग गैंग को लेके आइए, क्योंकि उनका नजरिया थोड़ा सा वैसा है। उन्होंने कहा कि शोर क्लीनिंग गैंग आएगा कि 90-95% चांस है यहाँ पर पास हो जाता है। तो परसुएट करके उनसे बात कराई गई। होल्ड क्लीनिंग गैंग को अर्जेंटीना से फ्लोन अप करके, क्योंकि उरुग्वे खुद एक बहुत स्मॉल कंट्री है, इसकी आबादी करीब अगर देखोगे 30-40 लाख से ज्यादा नहीं है। सिर्फ उसमें से 20 लाख के लोग मोंटेविडियो में रहते, तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। यहाँ पर आधे, उसमें भी काफी लोग 10% लोग अर्जेंटीना लोग आके यहाँ रह रहे हैं, बिकॉज उनको ना ही वीजा चाहिए, ना ही पास चाहिए, एवरीथिंग, दे कैन कम एंड बाय हाउस ऑल्सो, दे कैन डू एनीथिंग ऑल्सो। तो बंदे बुलाए गए जो कि अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब अगर इस सी के दूसरे साइड देखेंगे आप तो वहां पर आपको अर्जेंटीना दिखेगा, तो वहां से बंदे बुलाए गए जो कि काम करने यहाँ आए। नेक्स्ट डे वो जहाज पे आए, जहाज को वहां से जहां हम लगे हुए थे वहां से बाहर निकाला गया, बोले कि तुम बाहर चले जाओ, यहाँ पे खड़े होने का पैसा ज्यादा लग रहा है, जब तक होल्ड क्लियर नहीं हो जाते, क्लीन नहीं हो जाते, तब तक आप बाहर जाइए। तो हम जहाज वापस एंकरेज पे लेके गए। एंकरेज में लेके जाने के बाद वहां पर आई हमारी टीम अर्ली मॉर्निंग, शोर क्लीनिंग गैंग, करीब 10 से 12 लोग थे, अपना इक्विपमेंट सामान लेके आए। उन्होंने फिर वही प्रोसेस स्टार्ट किया जो हमने किया था, ठीक है। केमिकल क्लीनिंग किया, ऊपर पूरा केमिकल मारा, हाई प्रेशर वॉश किया, नीचे भी टैंक टॉप पे हाई प्रेशर वॉश मार के बिल्जेस किए, सारे के सारे बिल्जेस हमने किए, उन्होंने सिर्फ ऊपर वॉश किया। हम सारे असिस्टेंस करते रहे, उनको साथ साथ में रहते रहे। 5 होल्ड उनका भी करीब 1-1.5 दिन में हो गया। अब देखिए सेकेंडली पीछे से क्या होता है, और जैसे ही ये हुआ है काम खत्म होने के बाद होल्ड जैसे सूख गए, हमने फिर इन्विटेशन दिया है होल्ड इंस्पेक्टर को कि भैया हम रेडी हैं। अब उसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 पार्टी है इंस्पेक्ट करने के लिए। एक है जो सिपर, जो मतलब अपना सामान भेज रहा है, उसका एक इंटीरियर सर्वेयर है। सर्वेयर को बुलाया हमने, सर्वेयर शाम को आया। शाम को आने के बाद सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि भैया अब तो पास हो ही जाएगा। शोर गैंग भी बुला लिया हमने, अच्छे खासे पैसे भी खर्च कर लिए चार्टर ओनर्स ने। बुलाया, उसको इंस्पेक्ट किया। फिर वही है, अभी उसके साथ ही दूसरा एजेंट है, वो तो बोल रहे हैं होल्ड तो ठीक दिख रहा है। अभी ये एजेंट जो है सर्वेयर, ये फोटो लेके आराम से थोड़ा खड़ा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, शांति से, ना ज्यादा चेक कर रहा है। बट किधर किधर फिर जबरदस्ती का फिर एक निकाला उसने, एक जगह घिस के पूरे 5 होल्ड में से 1-2 जगह निकाल के, और वो बोलता है सारे के सारे होल्ड फिर से फेल है। उसने कुछ आगे बात किया रहेगा शिपर से या एग्रीकल्चर से, वहीं से उसने बोल दिया होल्ड आधे पौने घंटे में फिर से फेल है। अब इस टाइम शॉक हमको भी नहीं लगा है, शॉक शोर क्लीनिंग गैंग को भी लगा है। सब लोग एक दूसरे के पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, ये 2 दिन हो गया है अभी क्लीनिंग, अब वापस फेल कर दिया, अब इसका क्या वो आंसर है। तो शोर क्लीनिंग गैंग को हम पूछ रहे हैं, वो हमारी शक्ल देख रहा है, बोलता है हमको 10 साल हो गए काम करते करते, दिस ये पहली बार है कि कोई फेल कर रहा है, विदाउट ऑफ नो रीजन। बोलता है डेक से थोड़ा टैंक टॉप से पीला आ रहा है। टैंक टॉप क्या होता है, उसमें जहाँ पे कार्गो लोड हो रहा है उसमें जनरली पेंट नहीं किया जाता है। तो एक लोहे का जहाज अगर पेंट ना हो तो उसमें एटलीस्ट जब आप क्लीन करने के बाद
एटमॉस्फेरिक रश, मतलब जो पीलापन होता है वो आ ही जाता है, आपको भी पता होगा लोहे के ऊपर वो पीलापन, वो बोलता है बिल्कुल पीलापन हाथ में नहीं आना चाहिए। इतना घसने के बाद भी अभी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती फेल कर दिया। फिर वापस सबको इन्फॉर्म किया गया, ये किया गया वापस यहाँ से। फिर हमने कहा भैया अब ऐसे तो चलेगा नहीं, हमारा भी कोई साइड रखने के लिए पीएनआई सर्वेयर हायर किया जाएगा। रात में फिर रात भर फिर वापस सब लोग क्लीनिंग पे लग गया, रात भर फिर टैंक टॉप वैंक टॉप किया है, सुबह तक रख के पूरा क्लीन करने का। अब वो टैंक टॉप कर रहे हैं, उसके बाद फिर बिल्जेस हमको करना है, फिर सबके सब वो लोग भी हम लोग भी टोटल 8-20 लोग सब लोग रगड़ के सब कुछ वापस करके फिर पूरी रात करके फिर सुबह वापस बुलाया गया है 10 बजे करीब, जब होल्ड वापस सूख गए। इस बार जब बुलाया है तो इस बार उसने कुछ देखा ही नहीं है, होल्ड के अंदर गया है ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सिर्फ थोड़ा देर देखा है और उसमें होल्ड को बोलता है नाउ दिस इज वेरी गुड। तो मैं उसको वही सवाल एक पूछा, मैंने कहा इन जस्ट जेनरसिटी आई नो कि आपने होल्ड पास कर दिया। बोलते मैंने उसको पूछा कि भैया पहली बार में उसमें क्या ही फर्क है, हमको पहले बार भी सेम देखा था, अगर तुम उस टाइम फेल कर सकते थे सेकंड टाइम भी देखा। बस ही वाज स्माइलिंग, ही सेड नो इट्स नॉट अप टू अस। ठीक है, तो सारांश ये निकला कि भैया दूसरा इनका क्या होता है, इनको कार्गो भी रेडी करना होता है जहाज को लोड करने के लिए। अगर उन्होंने बोला है कि भैया हम आपके जहाज को 3-4 दिन में लोड कर देंगे, तो उनके पास उसका कार्गो होना चाहिए, सामान आके स्टोर किया हुआ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब उनके सामान नहीं रखा जाता है तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं जहाज फेल करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो सर्वेयर है वो उसी के ऊपर है। अगर वो सिर्फ बोल देगा फेल है, वो एक आध कुछ निकाल देगा तो फेल है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, निकालने जाएगा तो कोई भी कहीं भी कुछ भी निकाल सकता है। तो 4-5 दिन, बट लोगों के अभी 5-6 दिन एक बंदा फेल करके चला गया। ऐसे वही होता है कि जैसे आप एग्जाम के एंजाइटी में जा रहे हैं, आपने मेहनत बहुत की, पूरी रात भर पढ़ाई की, जाने के बाद आपको लग रहा है कि भैया पास होना चाहिए जिस तरीके से हमने सवाल जवाब दिए हैं, अब उसमें फेल हो जाए तो क्या करोगे। तो हताशा जो निराशा साथ में लगती है वही है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, बंदे फिर लग गए तो कम से कम नहीं बोल के भी 5 से 6 दिन लोग रगड़ते रहे। ठीक है ना, आप सोने का खाने का टाइमिंग सब उलट पुलट, कुछ नहीं है। अभी जहाज ही ऑन हायर नहीं है तो सब लोग पीछे पड़ रहे हैं कि भैया जहाज पास कराओ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोले कि नहीं भैया अब हमारा सोने का टाइम हो गया शाम को 6 बजे, अब हम शाम सुबह 6 बजे ही आएंगे, उसी वक्त काम करेंगे। तो शिपिंग लाइफ में वही बार बार मैं कहता हूँ, एक रूटीन जॉब नहीं है, 9 से 5 की नौकरी नहीं है, 8 से 12 की नौकरी नहीं है। आपकी नौकरी डिपेंड्स करता है, एवरी डे टू डे बेसिस में चेंज होती है, डिपेंड्स अपॉन जो कंडीशन है, जो काम है, जो एनवायरनमेंट है, जब चेंज हो रहा है उस हिसाब से चेंज होता है। तो राइस अब हम लोड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग राइस की भी दिखाएंगे। मॉन्टेविडियो का थोड़ा सा ये शहर है, यहाँ पर भी हम दिखाएंगे कि कैसे हम बाहर जा रहे हैं, क्या यहाँ पर है। मुझे तो जो मैं एक बार बाहर जाके आया, वीडियो क्लिप सब मैं लूंगा, बहुत ही शांत शहर लगा है। मतलब इंडिया को छोड़ के अगर जब भी आप बाहर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कोई रहता ही नहीं है, पूरा खालीपन है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है। यहाँ भी आप शाम को जाके देख रहे हो तो कुछ नहीं दिख रहा है, खाली रोडें दिख रही है, बस कोई 2-4 लोग दिख रहे, 2-4 बच्चे दिख रहे, बस। इंडिया में कैसे हम कोई भी शहर जाए, चाहे छोटा सिटी हो, टियर 3 सिटी हो, टियर 1 की भी बात छोड़ दे, तो भी वहाँ ऐसा लगता है कि काफी लोग हैं, भाई मतलब मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। यहाँ कोई दिख ही नहीं रहे, पोर्ट में भी ना दिख रहा है, बाहर भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही है, वीडियोज आपको दिखाएंगे तो बताएंगे। यहीं से अगर आपको दिख रहा होगा तो हम पहले उस बर्थ पे बैठे जहाँ पर हमको पहला लोड जो कर रहे थे, अगर जूम इन करके दिखा सकेंगे तो वहां पर है। वहां पर भी यही चालाकी इनकी हुई है, तो हर टाइम बोलते हैं भैया मास्टर शुड हैड अ फाइनल कॉल। वहां पर गए, एक ही होल्ड लोड कर रहा था, वहां पे 2 नंबर लोड करने के लिए उन्होंने, पायलट आया, सब कुछ आया, जहाज लगाया, जहाज लगाने के बाद बोलते हैं कि अब ये ठीक है, यहाँ पर आप लोड करो। फाइनली
लास्ट का जो कार्गो था 80-100 टन, उसके लिए बोलते हैं जहाज शिफ्ट करो। अगर आप वो पोर्ट देखेंगे, अगर टर्मिनल, तो टर्मिनल में जहाज जब लगा है तो उसमें जगह ही नहीं आगे पीछे मूव करने की। पीछे तो बिल्कुल ही जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक और पियर स्टार्ट हो जा रहा है और आगे भी खड़ा नहीं है। रस्सियां SBM में दी गई है, वहां पर बांधी गई है, उसमें बोलते हैं हम विदाउट टग विदाउट एनीथिंग तुम शिफ्ट करो। देखो, करने को हर कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर वहां पर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि हवा तेज चल रही थी, जो खतरा है, तो एज ए मास्टर आपके ऊपर हर टाइम हर कोई बोलेगा कि भैया ये सेफ है, ये करना है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, करना है। बट समटाइम्स यू हैव टू टेक योर फुट डाउन एंड से नहीं भैया ये नहीं करना है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो एज पर कंपनी पॉलिसी भी रिकमेंड नहीं थी। मैंने क्लियरली ऑफिस बताया, उन्होंने बोला इट इज नॉर्मल प्रोसीजर, जस्ट टेल देम नॉट टू विल नॉट डू इट अंटिल यू हैव द टग्स एंड पायलट। तो ये अब वो सोचो, छोटी सी बात को कवर करने के लिए कितना, एक को फोन, दूसरे को फोन, तीसरे को फोन, ये मैसेज वो मैसेज, वहां से वो हम पे डाल रहे कि भैया तुम्हारी वजह से तुम प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे। बट एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक फॉर द सेफ्टी ऑफ द वेसल। जब तक जहाज सेफ रहेगा हम लोग सेफ रहेंगे। अगर जहाज को अनसेफ कर दिया तो हम लोग भी अनसेफ हो जाएंगे, है ना। तो वो एक्ट कोई भी नहीं करना है। तो ये छोटा सा ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि एक सारांश लेने के लिए कि कैसे थिंग्स चेंज होते हैं पर्सपेक्टिव वाइज, कैसे काम चेंज होता है, कैसे आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि छोटी सी जगह, आपके पास ज़्यादा लोग है नहीं करने के लिए। तो प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर को नेगेट करना और प्रेशर में टूटना नहीं, तो वो सब ये वीडियो में इसीलिए बताया ताकि आने वाली जो जनरेशन जो देख रही है, जो आना चाहते हैं, वो इसके लिए प्रिपेयर रहे। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। ये नॉर्मल कल्चर नहीं है कि आप आज नहीं तो काम ये कल करेंगे, यहाँ पे वो नहीं। यहाँ पे आपका काम आपको ही करना है, कुछ भी हो जाए तब तक करते रहना है जब तक वो काम खत्म नहीं होता। देयर इज नो अल्टरनेटिव मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। होप सो आपको पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।